आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है। ज़िंदगी हो तो ऐसी, खुद ही को कर बुलंद ऐसा, खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो ज़िंदगी ऐसी होना चाहिए कि आप जाने से पहले व्यक्ति को खुद को अफसोस ना हो कि ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। जो करना चाहते हो वो करो और अच्छे तरीके से करो। ज़िंदगी में जीवन तो सभी जीते हैं, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति जीवन जी नहीं रहा, लेकिन जीने का मतलब ये है कि ज़िंदगी को भरपूर जियो। भरपूर जीने का मतलब उसका उपयोग करो। ज़िंदगी का उपयोग होता है। ज़िंदगी सिर्फ इसलिए नहीं मिली है कि खाओ और खा करके सो जाओ। बहुत मुश्किल के बाद ये जन्म होता है। ठीक है कि ये भी देखा गया है कि एक जन्म में मनुष्य योनि के बाद तुरंत ही मनुष्य योनि मिलती है, लेकिन ऐसा भी जो लोग बताते हैं कि 84 लोग योनि होती हैं, तो ये भी असत्य नहीं हो सकता। क्योंकि जो लोग इतना पाप करते हैं, जो हम पाप देख रहे हैं, आखिर वो कहाँ जाता है? उस पाप का कोई अंत तो होता होगा। भाई पाप की अलग अलग कैटेगरी है, और पाप भी लोग पचासों तरह के करते, पचासों ने हजारों तरह के करते, तभी तो 84 लाख योनि बनी है। और हर जीव के अकॉर्डिंग है। जीव कितने जीव हैं? अभी मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने 84 लाख जीवों की संख्या बताई थी कि कैसे हैं ये 84 लाख, पूरे जीव बताए थे। मुझे याद नहीं है, यदि मिलेगा तो मैं आपको फिर वो वीडियो के अकॉर्डिंग ही बताना चाहूँगी कि किस तरीके से 84 लाख योनि के बाद एक व्यक्ति एक जीवन को पाता है, और उस जीवन को सिर्फ खेलने कूदने उछलने में खाने में बिता दे। नहीं, इसको पूरा एंजॉय करना चाहिए। इसमें जो चीज़ें मिली हैं उनको सुधारने की कोशिश करना चाहिए। भाई देखिए, हर एक के पास चीज़ें सुधरी हुई नहीं हैं। हर एक, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी तकदीर बिल्कुल बिगड़ी हुई थी और उन्होंने जीरो से शुरू करके उसको उभार करके बिल्कुल ऊपर तक लेकर के आए। तो ये जीवन जीने का तरीका है कि कोई, इसीलिए कहा गया है किसी शायर की ये जो पंक्तियाँ बड़ी अच्छी लगती है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो जीवन में ऐसी ज़िंदगी होना चाहिए कि आप अपने काम को करते जाएं और उसमें एक के बाद एक उस काम में खूबसूरती लाते जाएं। ये होती है ज़िंदगी। ये होती है ज़िंदगी कि आप दूसरों के साथ न्याय कर दे सकें। ठीक है, आपके साथ अन्याय हुआ या हो रहा है या होता है, ये ये आपके हाथ की चीज़ नहीं है। ये आपके हाथ की चीज़ नहीं है, ये दूसरों के हाथ की चीज़ है। दूसरे जो डिसाइड करेंगे हमारे जीवन के लिए, वो उनके हाथ का खेल है ना, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे हाथ का खेल क्या है? हम दूसरों के साथ अन्याय ना करें। हम दूसरों के साथ और इसका न्याय कौन करेगा कि हमने दूसरों के साथ अन्याय किया या नहीं? ऊपर वाला। कहते हैं ना कि ऊपर वाला जो है वो सब देख रहा है, बिल्कुल देखता है। भाई आप दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। आप उनको उनकी नज़रों में धूल झोंक सकते हैं, उनको सच की जगह झूठ बता सकते हैं, झूठ की जगह सच बता सकते हैं, अपने आप को ईमानदार ठहरा सकते हैं, अपने आप को बहुत पवित्र बता सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो अल्टीमेट है उसको आपने कुछ नहीं बता सकते। वो तो आपके कर्म का फल रिकॉर्ड हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंग मिलता है, चलता है। आपने देखा होगा ज़िंदगी में, वो आगे पीछे चले वो अलग है, लेकिन मिलता सभी को है। मिलता सभी को है, जन्म जन्मांतर तक मिलता है। यहाँ तक कि मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि ये जन्म का जो चक्कर है, ये तो एक क्या कहते हैं, एक युग से दूसरे युग तक जाता है। जब कलयुग जो है 5 लाख कुछ समय का है, तो इस और अभी केवल 5000 साल ही बीते हैं इसके कलयुग के। तो आप सोचिए कि जो दूसरे सतयुग और त्रेता युग और द्वापर युग, उनका क्या हाल रहा होगा और कितने समय बिताया होगा। और घटना किसी और युग की थी और किसी और युग में आकर व्यक्ति ने उसका परिणाम पाया। तो हर चीज़ का परिणाम आज नहीं आ सकता। हमें लगता है कि हर चीज़ का परिणाम आ जाए, और इसीलिए 84 लाख योनि जो है वो हमको नहीं समझ में आती ना। हमारी आंखें तो वही देख सकती हैं जितनी हमारी सीमा है, उससे ज़्यादा हम नहीं देख सकते। तो ये जो लोग बताते हैं, जैसे जो सत्य बताए, अब आप देख सकते हैं
ऐसा बताया गया है भागवत, श्रीमद् भागवत में कि ऊपर 7 लोक है, नीचे धरती के नीचे 7 लोक है। तो आपको ये तो अब बहुत सारी सी चीज़ें तो आपको समझ में, ऊपर की दुनिया में कई सारे से ग्रह आपको मिल ही रहे हैं जहाँ पर दुनिया बसी हुई मिली है, जहाँ पर मंगल ग्रह पे, जहाँ पर बताया जाता है कि वहाँ पर पानी की जो चीज़ें मिली हैं, वहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे पानी की धार से की वजह से जो है वो पानी के कटाव की वजह से ज़मीन ऊंची नीची है। तो वो बताता है कि यहाँ पानी रहा होगा, यहाँ पे मनुष्य जीवन रहा होगा। और एक तो बच्चा भी ऐसा पैदा हुआ जो बताता है कि वो मंगल ग्रह पे रहता था पहले, और मंगल ग्रह पे अब भी लोग रहते हैं। तो हम लोगों को बहुत सी चीज़ों की जानकारी नहीं है, लेकिन जीवन पहले भी था, जीवन अब भी है। तो हम हमारी लिमिट तोड़ी है, लेकिन हमारे पास जो चीज़ आई है, सोचिए इतनी कीमती चीज़ अचानक ही हमें मिल गई, और हम उसका क्या उपयोग कर रहे हैं? हम उसका उपयोग कर रहे हैं चोरी चकारी करने में, और दूसरों को तड़पाने में, दूसरों को सताने में, दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी करने में, मेहनत ना करने में, आलस में। ये बर्बाद कर रहे हैं या आबाद कर रहे हैं इस ज़िंदगी को? ये कभी अपने आप से सवाल कीजिए तो आपको आंसर मिलेगा कि बहुत सारी ज़िंदगी आप बर्बाद कर चुके हैं। बहुत सारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा आपने बर्बाद कर दिया है। बेशक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। आप अब क्या कबीर ने ये सोचा था कि मेरी सारी जो मैं आज जो दोहे बोल रहा हूँ, जो चौपाइयाँ बोल रहा हूँ, वो सारी कल आने वाले समय में वो बुक्स में लगेंगी और ऐसा होगा और ऐसा होगा? ये तो कल्पना नहीं की जा सकती। और आज आप देख ही रहे हैं कि करीब करीब 600 वर्ष का समय हो चुका है, और उनको याद किया जा रहा है। 600-700 वर्ष पूर्व की बात है, और अभी तक हम उन्हें याद कर रहे हैं। इसका मतलब और भी आगे जाएंगी वो चीज़ें। तो यानी आपका किया हुआ कार्य रह जाता है ना। इसका मतलब अच्छे और बुरे लोग दोनों रह जाते हैं, इसी धरती पर रह जाते हैं, इसी संसार में रह जाते हैं। तो क्यों ना अपने जीवन को इतना इतना अच्छा बनाया जाए कि कम से कम हम तो हमारी आत्मा तो संतुष्ट हो। बाकी कौन क्या करता है, इसका निर्णय उसी पर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हर चीज़ का इंसाफ ना तो हम कर सकते, ना हर चीज़ को हम दिखा सकते, ना ही हम हर चीज़ को बता सकते, और उसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। आता है कई बार ऐसा है, ऐसी चीज़ें होती हैं, पारिवारिक समस्याएं ऐसी होती हैं, सामाजिक समस्याएं ऐसी होती हैं जिससे दुख होता है, और बहुत गहरा दुख होता है, और उसका परिणाम उन लोगों तक पहुंचता है। लेकिन जब भी आपको लगे कि हाँ ये गलत हो रहा है और आप बोल गए अधिक, तुरंत रोक दें अपने आप को। वही सुधारने का समय, और दूसरा कोई नहीं है। लेकिन अपने जीवन में जो आपके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उनको बेहतर बनाने की कोशिश में निरंतर लगे रहें, यही जीवन का धर्म है। अब इस धर्म के लिए आप कौन सा मार्ग चुनते हैं? मार्ग का मतलब आपने कौन सा फील्ड पकड़ा हुआ है? आप कोई साइंस के उसमें जाते हैं, आप कोई सामाजिक चीज़ों को सुधार में जाते हैं, आप कोई राजनीतिक दृष्टि से के लोगों में फेरबदल कर सकते हैं, लोगों के ज़िंदगी को बदल सकते हैं, आप कोई बड़े अधिकारी बन सकते हैं। ये आपकी अपनी प्रतिभा के ऊपर है, आपकी अपनी उम्र के ऊपर है, आपकी अपनी एजुकेशन के ऊपर है। ये सारी चीज़ें एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। चाहने से हर चीज़ नहीं मिलेगी ना। मैं चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, बन तो नहीं सकती ना, क्योंकि एक उम्र निकल गई। जो मुझे पढ़ाई करनी थी वो मैंने नहीं करी। मैं चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, सर्जन बन जाऊँ, कैसे? नहीं हो सकता। तो हम वही सोच सकते हैं और वही कर सकते हैं जो अब हमारे हाथ में है। तो जो लोग शुरू से उस चीज़ को सोच लेते हैं तो उसका लाभ तो निश्चित रूप से उन लोगों को होता है। लेकिन जो लोग बाद में भी सोचते हैं तो उनको वो ये सोचे कि उसका लाभ उनको नहीं होगा, तो ये बहुत गलत है। दूसरी बात, हो सकता है कि आप उन लोगों से भी ज़्यादा काम कर जाएं जो लोग शुरू से चले थे, क्योंकि आप उस काम के करने के लिए ही अब खड़े हुए, और वो लोग बहुत सारी चीज़ों के साथ चले थे, और अब आप सिर्फ उसी काम के लिए चल रहे हैं। और आपका माइंड, क्योंकि आपने अपने माइंड पे कंट्रोल पा लिया है, तभी तो आपकी सोच डेवलप हुई है, तभी आपकी ये समझ पैदा हुई। ये समझ जिस दिन पैदा हो जाए, यदि कम उम्र में पैदा हो गई तो आपको बहुत आगे तक ले जाएगी, और ज़्यादा उम्र में हुई तो भी आपको आगे तक ही लेकर के जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप उससे पीछे आने वाले हैं।
अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। बेशक लोग उनको गिराने की कोशिश करते हैं, बेशक बहुत सारी सी चीज़ें गलत बताने की कोशिश करते हैं, तो वो उनका कार्य है, उनको करने देना चाहिए, और जो आपका कार्य है वो आपको करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ तो एक व्यक्ति के अंदर नहीं होती। तो अपने कार्यों में लगे रहना चाहिए, अपने कार्यों का परिणाम अच्छा देने के लिए उस कार्य की जानकारी भी लेते रहना चाहिए। अपने से बड़े जो भी लोग हैं, उन लोगों से आप ले सकते हैं, या अपने से बड़े जिन लोगों ने जो जो चीज़ें रखी है उस चीज़ के, चीज़ उस वस्तु से रिलेटेड, उस विज्ञान से रिलेटेड, उस जो भी आपने अपनी धर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें रखी हैं, उनको देखिए, ढंग से देखने की ज़रूरत है। आप चाहे 5 पेज पढ़िए या 10 पेज पढ़िए या पूरे 18 घंटे पढ़िए, उसमें से आप कितना समझ पा रहे हैं ये महत्वपूर्ण होता है। बहुत से लोग पूरी ज़िंदगी सब कुछ पढ़ते रहते हैं, और उनसे पूछिए कि उनको क्या पता है, बोले कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता है? क्योंकि वो पढ़ते गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए, छोड़ते गए, पढ़ते गए, छोड़ते गए, पढ़ते गए, छोड़ते गए। कभी उसको रिवाइज नहीं करके देखा कि हमको आई कोई चीज़, हमने आज क्या पढ़ा। पूछने पर कह देंगे कि हमें ध्यान नहीं है क्या पढ़ा था, लेकिन कुछ पढ़ा था। सुबह हमने 2 घंटे उठ के पढ़ा था, क्या पढ़ा था अब पता नहीं, ये कुछ अच्छी सी स्टोरी थी, पढ़ के तो आए थे। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। हमने न्यूज़ सुनी थी, क्या सुनी थी, बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही थी, क्या न्यूज़ आ रही थी, बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही थी। अरे भाई, अच्छी न्यूज़ में था क्या, ये नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि उन्होंने उनका माइंड वहीं से उठाया, वहीं रखा और आगे बढ़ गए। तो ये भी बहुत बड़ी भूल है। ये बहुत बड़ी भूल है कि आपने चीज़ों को लिया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको चीज़ें मिली। इतने आप भाग्यशाली हैं कि आपके आसपास ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बुक्स हैं, ऐसे देखने के लिए चीज़ें हैं, ऐसे लोग हैं जो आपको वो साधन प्रोवाइड करा देते हैं। ऐसे लोग हैं जो आपको उस काम को करने में, आप जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, उन सब में आपको सहयोग देते हैं, फिर भी आप उसका लाभ नहीं उठाते, तो ये गलत है। तो अपने जीवन को इतना इतना अच्छा बनाइए और उसी धारा में बह जाइए जिस धारा में बहना चाहते हैं। चाहे सामाजिक कार्य कीजिए, या फिर राजनीतिक कीजिए, या आध्यात्मिक कीजिए, या और तरह का कोई कार्य करना चाहते हैं, जो कि रिसर्च से संबंधित होते हैं, जो कि और बहुत सारी सी चीज़ें संसार के अंदर, उन चीज़ों से जिनसे कि ध्वनियाँ पैदा होती हैं, जिनसे कि ये वातावरण शांत होता है। आप किसी भी चीज़ पर काम कर सकते हैं, लेकिन आप अपने जीवन को सार्थक निश्चित रूप से बनाएं, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलता, और मिला है तो इसका उपयोग कीजिए, क्योंकि इसका उपयोग करना ही सार्थक है।